प्रणाम माता श्री। ये पिताश्री को क्या हो गया है माता श्री? पिताश्री पिताश्री हाय, ये तो कुछ बोलते भी नहीं। क्या कोई महान दुख है माता श्री? नहीं राम, अब तुम पूछते हो तो मैं ही बता देती हूँ। अरे माता श्री, ये तो मुझे देखते ही गले से लगा लिया करते थे और सारे संसार के दुख भुला दिया करते थे। अब आप ही इसका कारण बताएं माता श्री। हाँ राम, तुम्हारे कहने पर मैं ये बात जरूर बताऊंगी। एक समय मैंने महाराज से 2 वर पाए थे। आज मैंने वो 2 वर मांग लिए, जिसमें पहले वर में भरत के लिए कौशल राज और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। अहो भाग्य मेरे, अहो भाग्य, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसमें व्यर्थ का संताप, इसका क्या कारण है माता श्री? नहीं माता श्री, बार बार सौगंध मेरी तुमको मेरी मात। क्या कुछ हुआ बताओ मुझे, जो कुछ बिसरी बात, तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है माते? तुम्हारा प्रेम। तो क्या मैं स्वयं पिताश्री से वार्तालाप कर सकता हूँ माते? नहीं नहीं राम, जो आज्ञा माता श्री। राम राम राम। प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी रहो पुत्र, चिरंजीवी रहो। आओ, पहले कुछ भोजन पानी कर लो, तत्पश्चात अपना राजगद्दी संभालना। नहीं माता श्री, जलपान की तो क्षमा कीजिए और अपने राम को वनगमन की आज्ञा दीजिए। हाँ माता श्री, अब राज के बदले राम की वन को तैयारी है, इसलिए यहाँ पल पल रुकना भारी है। अवश्य माता श्री। किसी समय महाराज ने माता कैकेयी को 2 चिरंजीवी वरदान दिए थे। पहले वरदान में हमारे भरत को राज तिलक और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग दिया। माता श्री, अपने चित्त को शांत कीजिए। जिस प्रकार चांद, सूरज और पृथ्वी, जल ये सत्य है, उसी प्रकार मेरे पिताश्री के वचन भी सत्य है। इसलिए धैर्य रखिए माता श्री, धैर्य रखिए। माता श्री, माता श्री, धैर्य धारण करें माता श्री। शोक और संताप से कुछ हासिल नहीं हुआ है। मन को शांति दीजिए और धैर्य धारण करिए माता श्री, धैर्य धारण कीजिए। पिताश्री की आज्ञा आपके और मेरे लिए शिरोधार्य है, इसलिए वनगमन जाना अनिवार्य है। हे प्रिय, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, ये तो व्यर्थ का ही दुख है। फिर भी स्वामी, तनिक मैं भी तो जानूं। प्रिय,
किसी समय महाराज से माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, तो आज पहले वरदान में हमारे भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए वनगमन मांग लिया है। बस इतनी सी तो बात है। पिता आज्ञा से वन में मुझे जाना ही जरूरी है। ज़बां से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। ज़बां से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ दासी का जाना भी जरूरी है। हे वैदेही, तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो। मैं तुम्हें वन में नहीं ले जा सकता। और फिर 14 वर्षों की ही तो बात है। 14 वर्ष ज्यादा नहीं होते। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। जहां वन में कंद मूल और फल खाकर जीवन व्यतीत करना होता है, अर्थात वनों का जीवन बहुत ही बढ़ावे और कठोर होता है। इसलिए उचित यही रहेगा कि तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो। अच्छा प्रिय, अगर यही तुम्हारा विश्वास है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। दादाजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ लक्ष्मण, हमारे साथ वन को वैदेही भी जा रही है। हम अकेले नहीं जा रहे हैं। यही भाव है तो मन का छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? हे प्रिय अनुज, तुम अभी बालक हो। वन का कठोर जीवन कैसे बिताओगे? राजमहल को छोड़कर बहुत दुख पाओगे। इसलिए मेरा कामहा मानो और माता पिता की सेवा में ही अपना कल्याण जानो। नहीं लक्ष्मण, क्या तुमने ये भी विचारा है कि तुम्हारे उपरांत अयोध्या का क्या सहारा है? शांत लक्ष्मण, शांत। लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम्हारी श्रद्धा मुझ पर असीम है, परंतु भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या का क्या सहारा है? क्या तुमने ये भी विचारा है कि तुम्हारे बाद माता सुमित्रा का किसको आसरा है? अगर आपकी यही इच्छा है माता श्री, तो मैं अपने साथ लक्ष्मण को भी साथ लिए चलता हूं। धैर्य धारण करें माता श्री, धैर्य धारण करें। प्रणाम माता श्री। वही शोक, वही संताप, वही दुख। हे पिता श्री, आप तो धर्म,
सत्य के पालक है, फिर आपकी दुर्दशा अब देखी नहीं जाती। पिताश्री, पिताश्री, हे पिताश्री, क्या अब हमें तुरंत वन गमन की आज्ञा दीजिए। क्या क्या जानकी और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? जी पिताश्री, वो तो माताओं ने कहा था, इसलिए ये दोनों भी मेरे साथ आ गए। शांत पिताश्री, शांत, धैर्य धारण करे पिताश्री। यूं शोक और संताप से कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी आज्ञा का पालन करने में ही मेरा परम सुख है। पुत्र वही सच्चा जो माँ बाप का पुजारी है। मेरा सुख उसी में है जिसमें खुशी तुम्हारी है। मेरे राम, पिताश्री, मेरे राम, इन भगवे वस्त्रों को स्वीकार करो। जो आज्ञा माताश्री। लक्ष्मण, लो सीता, ये भगवे वन को प्रस्थान करो। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जू फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समझाए, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि, बन को जाने मोह जान
मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। नगर भवन गलियां सब रोवे, रोवे सब नर नारी, भजन विवश रोती नहीं पाती, मैं एक बेचारी। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। दया सिंधु अब दीन जनों पर, कुछ तो दया दिखाओ। रुक जाओ, अयोध्या के प्रजावासियों, इतना दुख और संताप मनाने का कोई फायदा नहीं है। पिता आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है प्रजाजनों, आप हमारे साथ यहाँ रुक सकते हैं। अब आप यहाँ विश्राम कर लीजिए। आइए। निषादराज, प्रभु, प्रिय सखा। आहा, भगवान। नहीं निषादराज, विश्राम नहीं। हमें पिता पिताश्री की आज्ञा है, हमें वन में ही तपस्वी का जीवन बिताना होगा, नगर में नहीं। ये बहुत ही लंबी कथा है। पिता आज्ञा के वचनों सहित हमें वनगमन की आज्ञा है और हमारे भ्राता को राज सिंहासन है। नहीं निषादराज, आप अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता आप ना कीजिए, हमें पूरी तरह से सुविधा है। अब हमें आगे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। मम हृदय कुंज निवास
जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हर सुन जाए कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। प्रभु प्रभु धन्य हो केवटराज, धन्य हो। अब हमें शीघ्रता से गंगा पार करवाइए। आप चुप क्यों है? चलिए प्रभु, हमें शीघ्रता से गंगा पार करवाइए। आइए प्रभु, आइए। क्या हुआ भैया? ओहो, कौन कहते हो? परंतु हे केवटराज, पत्थर की शिला को नारी बना दिया। ओहो, नारी बन गई। सही कहते हो भैया। पहले हमारा प्रभु जी थे, इनके चरणों को छू के हम नारी देंगे, तब विश्वास होगा, तब अपनी नौकरी लगाएंगे। अरे भटिंडवा, हे केवटराज, हमें आपकी रहस्यमय बातें समझ नहीं आ रही हैं। आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु, आइए। हमारा भैया जल लेने गए हैं। आइए प्रभु, वो आपके चरण स्पर्श करेंगे, चरणों को धोएंगे प्रभु। आइए। ठीक है केवटराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो इससे ही आप अपनी शंका दूर कर सकते हैं। हे वैदई, हे लक्ष्मण, तुमने देखा यहाँ का वातावरण कितना सौम्यमय है। माँ गंगा किनारे मन को कितनी शांति मिलती है। ये गंगा जी का शीतल प्रभाव ही है जो हमारे मन को शांति देता है। आज आनंद आएगा, आनंद रहेगा। बहुत अच्छे भैया। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही
श्याम तेरा मेरा तेरा मेरा तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम तेरा मेरा तेरा मेरा विश्वास हो गया क्या उठो केवटराज, धन्य हो। आइए प्रभु आइए, ये अमृत तुम भी पी लो। लो, धन्य हो गए तुम सब, मरोगे नहीं। ऐसा लगता है भैया जैसे अमृत पी लिया हो। आइए प्रभु आइए आइए। सुमन जी, अब आप अयोध्या की तरफ प्रस्थान कीजिए। हे प्रभु, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। महाराज दशरथ ने मुझसे बड़ी अधीरता से कहा था कि राम को वापस ले आना। प्रभु, एक बार पुनः विचार कर लीजिए। यह मेरा निवेदन है आपसे। नहीं सुमन जी, आप तो जानते हैं कि शूरवीर संकटों से नहीं घबराते, आपत्ति आने पर पग पीछे नहीं हटाते। प्रभु, आपके बिना महाराज दशरथ का कौन सहारा बनेगा? एक बार पुनः विचार करें प्रभु। सुमन जी, आप महाराज दशरथ को जाके कह दीजिए मेरी ओर से कि वो हमारे प्रति शोक और संताप ना करें, अपने चित्त को शांत करें। और वह 14 वर्ष का ही तो बात है, हम शीघ्र आकर उनके पुनः दर्शन करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा। हे लक्ष्मण, सुमन जी की अवस्था से ऐसा व्यतीत होता है कि वो मूर्छित होने वाले हैं, इसलिए अब हमें ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए लक्ष्मण। आइए प्रभु आइए। उभरे मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कोल से जल से, कोई जाने ना। मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना मिलेगा। मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से,
धरती को सूरज तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। फूल में कोई जान ना हो, ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से, कोई जाने ना।